सॉरी। तुम्हारा बेटा नहीं बच सका। हमने बहुत कोशिश की। इस स्टेज पर तो उसका बचना भी बहुत मुश्किल था। बहरहाल रबिया ठीक है। अगर तुम चाहो तो मुझसे मिल सकते हो। देखो, ना इसमें तुम्हारी कोई खता है और ना तकदीर का कोई जुल्म है, और ना ऐसा कोई अनोखा वाकया हुआ है जो आज से कभी ना हुआ हो। भरे पड़े हैं ऐसे वाकयात इंसान की जिंदगियों में भी और मेडिकल हिस्ट्री में भी। सुन रही हो तुम? तुम्हारे बाबा का फोन आया था, मैंने उन्हें बता दिया। बहुत दुखी हो रहे थे, तुम्हें समझा रहे थे कि खुदा जो करता है हमारी बेहतरी के लिए करता है। बहुत प्यार भेजा है तुम्हें। कह रहे थे तुम अपने आप को संभालो, अपने आप के लिए, बच्चियों के लिए और हमारे लिए। हम तुमसे दूर हैं मगर तुम्हारे बहुत करीब हैं। कम ऑन रबिया, दुनिया खत्म तो नहीं हो गई है? खत्म नहीं हुई है क्या? पागल हो गई हो तुम। इसी दुनिया में तुम्हारा मियाँ बाकी है, तुम्हारी बच्चियां बाकी हैं, तुम हो, और क्या चाहती हो तुम? रहने दो, देख लिया मैंने तुमको। बकरे पे बकरा, मुर्गे पे मुर्गा, और हाथ में क्या? हाथ ना धूल।
अमल में जरूर गलती हुई होगी। अरे छोड़ो छोड़ो, मैंने तो पहले ही कह दिया था कि मुश्किल अमल है, कर सकती हो तो करो, नहीं कर सकती तो छोड़ दो। अब या तो तुम्हारी बहू घर से बाहर निकली या किसी बेटी का साया पड़ गया उसके ऊपर। जहन्नम में गया साया, साया ना हो गया मलकुल मौत हो गया। मेरा लड़का तो उजड़ गया ना, इतने पैसे अलग खर्च हुए और हाथ में कुछ भी नहीं। अभी पूरे पैसे कब दिए हैं? अरे क्या हो गया तुम्हें, क्या कह रही हो तुम ये? मैं ये कह रही हूँ अभी तो मेरे 500 रुपए बाकी हैं, लाओ निकालो मेरे पैसे। हटो हटो। अरे मैंने पूरे महीने अमल किया है, कोई मजाक नहीं किया। हजारों शैतानों से मुकाबला करना पड़ता है। अब अगर तुम लोग गलती करो तो इसमें कसूर मेरा थोड़ा ही है। लाओ निकालो मेरे 500 रुपए, मुझे चढ़ावे के देने हैं। हाँ दे दिए मैंने तुम्हारे 500 रुपए और चढ़ा दिए तुमने चढ़ावे। अरे मैं तो ये कहती हूँ जो मैंने पहले पैसे दिए थे ना वो भी तुम मुझे वापस करो। मुफ्तखोरों के लिए नहीं कमाता मेरा बेटा, बड़ी मेहनत से कमा कर लाता है वो। हाँ देखो सोच समझ के बात करो, जानती नहीं कौन हूँ मैं। हाँ पहले नहीं जानती थी मगर अब मैं अच्छी तरह से जान गई हूँ कि तुम कौन हो। लो कमाल हो गई, बेटे के लिए पैसे दिए थे ना तो बेटा नहीं मिला तो पैसे वापस। देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना क्या कर लोगी तुम, है क्या कर लोगी? मैंने देख ली तुम्हारे करामात। तुम यहाँ से सीधी तरह से चली जाओ वरना मैं चौकीदार को बुला लूंगी। हाँ वो मेरे से पूछता भी रहता है, वो शुभा भी करता है यहाँ पर। हाँ तुम्हारे आने जाने के ऊपर। हाँ तुम निकल जाओ यहाँ से। हाँ भस्म हो जाएगा। डरावनी फिल्मों में काम करने का बकवास न कर, जलाकर हक कर दूंगी। तो ये है मैडम पैराडाइज। इतना गलत नाम किस जालिम ने रख दिया। बात सुनो मैडम जहन्नुम, तुम ऐसा करो कि दोबारा अकीका करवा के नाम बदल लो वरना हाथ तक इज्जत का मुकदमा चलेगा तुम पर। मुझे चलता है, मुझे समझा ले। लाहौल वला कुव्वत, मेरे हुस्न ज़ौक़ पर इतना बड़ा हमला मत करो, अभी आंखों में दम है। अरे पछताएगा, ऐसा जंतर मंतर फूकू। बात सुनो मैडम जहन्नुम, मैं तुम्हारा कोई जंतर मंतर नहीं जानता हूँ, मैं तुम्हारा सारा खेल समझ गया हूँ। मैं अगर चाहूँ तो दोनों हाथों में चुरमुर करके निवाला बना के तुम्हें खा भी सकता हूँ, मगर इसलिए निखारा कि तुम इंतहाई बदसूरत हो और यकीनन तुम इंतहाई बदशक्ल भी होगी। देख लूंगी मैं तुझे। देखो मुझे नजर लग जाएगी और तुम्हें देख के मेरी आई साइट खराब हो रही है। निकलो यहाँ से, चलो अरे वो मेरे पैसे, रखो पैसे, रखो पैसे। कैसे पैसे? अरे वो 1000 रुपए नहीं मैंने दिए थे और वो 2 बकरे और वो 2 मुर्गे को लाओ जरा पोटली। देखो एक मिनट पड़ा मेरी सारी उम्र की कमाई, मेरी मेहनत के पैसे। ये लो। ऐसी बद्दुआएं, ऐसी बद्दुआ देना कि भारत को अकल आ जाए। अब ये ना समझना कि मैं तुमसे डरने लगूंगी। हाँ ये सारा किया धुरा तुम्हारा है बाबा जी। बेटा 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 जिंदगी आजाद कर दी है तुमने। अगर लड़की मर गई ना तो लड़का भी नहीं बचेगा। 2 नौकरियां कर रहा है फिर भी पूरा नहीं पड़ता। मैं तुम्हें कत्ल के इल्जाम में पकड़वा दूंगा। अरे क्या हो गया तुम्हें? अरे क्या पागल हो गए हो तुम? बात हो गई है ये भी है, ये भी। मीना जरा बुक दे दो, मुझे यही नहीं समझ आ रहा। क्यों? नहीं ये मेरी है, प्लीज। नहीं ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है। नहीं मुझे मेरी है, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, मेरी है, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। चुप से बैठ जाया करो, आराम से बैठ कर काम कर लिया जाएगा। अच्छा सब रुक जाओ बेटा, क्या अच्छा क्या हो गया तुम लोगों को आज? अरे अस्पताल से होकर आया बेटा? जा ही नहीं सका, आज दफ्तर में इतना ज्यादा काम था। तभी तो इतना थका हुआ लग रहा है। चाय बना कर लाऊं? नहीं मार रहने दे। सबा आप स्कूल गई थी आज? अम्मा ये बच्चे रोज छुट्टियां क्यों करती हैं? मुफ्त की फीस तो नहीं देता मैं। मुझे इनकी छुट्टियों से क्या गरज, मगर मैं ये साफ साफ बता दूं, ये सब कुछ मुझसे नहीं होता। रोजाना सुबह सवेरे उठो, इनको उठाओ, इनको तैयार करो, नाश्ता बनाओ, नाश्ता खिलाओ और फिर इनको स्कूल भेजो, साथ में कुछ बना करके भी दो इनको। इनकी माँ आएगी वो आप ही संभालेगी। वैसे भी बेटा लड़कियों ने इतना पढ़ लिख कर क्या करना है, रहना तो लड़की की लड़की है ना। अम्मा आप प्लीज ऐसे मत कहा कीजिए प्लीज। मैं चुप रहूं, मेरे मुंह पे ताला पड़ा रहे, सब लोग बोलते रहे बेशक। अब
अब्बू जूते उतार दूं? बेटा अब होमवर्क करो, चलो। मैं पानी लाऊं आपके लिए? हाँ पानी लेके आओ, शाबाश। मीना, ये गुड़िया किधर है आज? गुड़िया, गुड़िया। ये तुमने अंगूठा कब से पीना शुरू कर दिया? कोई बात ये नहीं करते अब्बू जब गुड़िया को डर लगता है तो ऐसे करती है। हैं? डर क्यों लगता? सब तो है घर में। गुड़िया को आपसे भी डर लगता है, अम्मी से भी लगता है। क्यों गुड़िया? भूमि से तो कोई नहीं डरता। अरे बच्चे, आपने सारी तस्वीरें फाड़ दी थी। भैया बहुत गंदा होता है, बहुत गंदा होता है, बहुत गंदा होता है। देखो आमिर, मैं ये नहीं कहती कि गम की बात नहीं है, बहुत दुख की बात है। जानती हो डॉक्टर क्या कह रही थी? वो इस वाकये से बिल्कुल हैरान नहीं हुई। कह रही थी कि अगर अब नहीं तो 1 महीने के बाद ऐसा जरूर होता। रबिया में ताकत ही नहीं रही। मैं तो कहती हूँ अच्छा हुआ कि इस स्टेज पर हुआ। अगर 1 महीने के बाद होता ना तो रबिया की जान को खतरा था। मैं शिकायत तो नहीं कर रहा, नहीं करूंगा भी तो किससे करूं? देखो आमिर, मैं तुम लोगों की दोस्त भी हूँ और डॉक्टर भी। मैं तुम्हें गलत बात कभी नहीं कहूंगी। इस बात के भी चांसेस थे ना कि अगर वो बच जाता तो शायद अब नॉर्मल होता। मान लो 1% चांस था, फिर भी क्या तुम बर्दाश्त कर लेते? बोलो। माहौल तो यहाँ का निहायत शानदार, गुड। मगर तुमने ऐसा मुंह क्यों बना रखा है जैसे कड़वे करेले खा लिए? टेस्ट ये कोई मुस्कुराहट है? लगता है कोई सर पर पिस्तौल लिए खड़ा हुआ है। इससे बेहतर तरीका में तुम्हारी सास मुस्कुराती है, कम से कम उनको मुस्कुराता देखकर ये यकीन आ जाता है कि मौत बराक है। हाँ ठीक, देखो बिसूरने में और मुस्कुराने में थोड़ा सा फर्क होना चाहिए। अच्छा ये बताओ कैसी हो? ठीक है। फिर झूठ बोली। 50 दफा कहा कि वो मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है तो मेरा खून खौल जाता। That's it। मुझे मुस्कुराती हुई लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं। मेरी हमेशा से एक आरज़ू थी कि मेरी भी एक प्यारी सी बेटी घर आए और बिल्कुल तुम जैसी आए, डरपोक, शर्मीली, रोनी सी, जिसके मुझे बार बार आंसू पोंछने पड़े। वो तो नहीं आई, 4 बेटे आ गए और देख लो वो सबके सब मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब में रह रहे हैं और मैं यहाँ वही अकेले का अकेला। देखो ना, कम बेटी होती तो और कुछ नहीं है तो मेरे पास रोने को ही चली आती। क्या बात ले बैठा, अब बात तुम्हारी करने आया था और बात अपनी ले बैठा। मेरी क्या बात है अंकल? अच्छा ये बताओ, अक्ल है तुम्हारे पास? जी। और तुम पढ़ी लिखी भी हो? जी हाँ। और तुम्हें अपने बच्चों से मोहब्बत भी? जी। तो फिर मरना क्यों चाहती हो? मैं मरना तो नहीं चाहती। अरे जियो, जीने की बातें करो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। और अगर तुम्हें जीने में दिक्कत हो रही है तो ये अंकल हाजिर है। ऐसे मौके पर ये दीवार फसील का काम देती है। ना ना बुरी बात, अरे मेरा बेटा बुरी बात, ना ना खबर देखो नहीं, ना 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 रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं। और हाँ, मैं तुम्हारे वास्ते चॉकलेट लाया हूँ। लो 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 लो,
चॉकलेट खाओ। लो लो। अरे तुम्हारे बहाने मैं भी खा लूंगा। जान बनाओ। आमिर, तुम कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रहे हो? अहमद साहब इतनी देर से डायल कर रहे हो, तुम उठा ही नहीं रहे हो। तुम्हें पता है तुम्हें मीटिंग पे जाना है अभी। आ रहा हूँ। चलो चलो चलो। कैसी हो रबिया? तो ट्रैफिक इतना था रोड पर, गर्मी भी इतनी है, मैं पागल हो जाऊंगी। बेटा मेरे पास आओ। आओ सबा। क्या हो रहा है भाई? जाओ, अम्मा बुला रही है। क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं कुछ भी तो नहीं हुआ। जाओ बेटा। बेटा मेरे पास आओ। मीना, गुड़िया, जानी, आओ मेरे पास। शाबाश। आओ मेरी बेटी, आओ ना जल्दी से आओ। अरे गुड़िया, तुम कहाँ जा रही हो? इधर आओ। उफ, अम्मा के पास आ जाओ गुड़िया, आ जाओ बेटी। कैसी है गुड़िया? सब कैसे है मेरे बच्चे? ठीक है? दादी माँ को तंग तो नहीं किया, गुड़िया ने भी तंग नहीं किया, और अब्बू को भी तंग नहीं किया, ना ही दांती को तंग किया कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। मुझे तो बिल्कुल तंग नहीं किया। ऐसी शक्ल क्यों बनाई है सबा? बेटा हंस के दिखाओ जल्दी से। हंस के दिखाओ, चलो हंस के दिखाओ, हंस के दिखाओ। शाबाश, तुम भी हंसो, तुम भी हंसो। शाबाश, गुड गर्ल। बहुत प्यारे बेटे हैं तुम्हारे घर, बहुत अच्छी है। राइट राइट सबा। किसी को नहीं तंग करती, बहुत अच्छी। भाई मैं तो सोच रहा था कि तुमसे मिलने का एक ही तरीका है कि तुम्हारे दफ्तर पहुंच जाऊं। घर पे तो आप मिलते नहीं हैं। अरे कोई अल्लाह को प्यारा होता है, ये तो पूरे के पूरे दफ्तर को प्यारे हो गए। दफ्तर के सिवा कहीं नहीं आते जाते, कमाल है। मैं बाकी लोगों को अवॉइड कर रहा हूँ, इसलिए ज्यादा वक्त मैं ऑफिस में ही होता हूँ। हर एक कोई चला आता है अफसोस करने, और मुझे इस तरह की हमदर्दी से सख्त नफरत है। भाई ना तो मैंने तुम्हें हमदर्दी करने को बुलाया है, ना अफसोस करने को। इतने दिन हो गए थे मुलाकात किए बगैर, सोचा आज तुम्हें जबरदस्ती अगवा कर लिया जाए। आमिर, जरा इंसानों की पहचान अच्छी तरह सीख लो। दोस्त सिर्फ जबानी हमदर्दी नहीं करते हैं, तुम्हारे दुख में हम दिल से शामिल होते हैं। जानते हो नाहिद, जानते हो तो ये भी जानते होगे कि परेशानियों को शेयर करने से दिल का बोझ कम होता है। चोट लग जाए तो ये कहने में कोई शर्मिंदगी की बात नहीं कि दर्द हो रहा है। तानिया, मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे मुझे कुछ समझता ही नहीं। न रबिया, अब बच्चे, न अम्मा। या शायद मैं ही गलती पर हूँ, शायद मेरी आरज़ू ही गलत है। नहीं नहीं नहीं, ना तुम गलत हो ना तुम्हारी आरज़ू गलत है। भाई सिर्फ हालात मुवाफिक नहीं है। भाई खाना लगेगा कि सब्र कर लें? मुझे जहर लगते वो मर्द जो संजीदा गुफ्तगू करते हुए बहाने से औरतों को हटा देते। जा रही हूँ मैं, आप करें अपने मर्दों वाली बात। औरतों में अगर हिटलर का कोई सही जानशीन है ना तो वो हमारी बेगम साहबा है। फिर ये बताओ रबिया कब आ रही है? पता नहीं, मैंने भी डॉक्टर से पूछा है। भाई पूछ लो, अच्छा है वो घर जल्दी आ जाए। तुम दोनों को इस वक्त एक दूसरे की बहुत जरूरत है, और तुम्हारे बच्चों को तुम दोनों की।
तशरीफ लाइए हुजूर, खाना गर्म हो चुका है। मैं बच्चों को लेने जा रही हूँ। आप बस इतना जहमत कीजिए, टेबल पर तशरीफ लेना, आमिर को भी ले जाए। ठीक है चलो। दानियाल की हिम्मत है जो एक गाड़ी चलाते हैं। अजीब सी बेतुकी की गाड़ी है, मजाल जो कहना मान ले। गियर बदलो तो ब्रेक लग जाती है, ब्रेक लगा तो स्पीड बढ़ जाती है। अजीब है यार। आमिर क्यों नहीं आया मुझे लेने? ऑफिस में काम था यार। ट्रैफिक देख रही हूँ, कहाँ जाते हैं सब लोग यार, क्यों इतनी जल्दी में? मेरा तो दम घुट रहा है। दिन में सिर्फ 2 दफा मुझे देखते हैं। जाहिर है रबिया, वो 2 जॉब कर रहा है, कोई फालतू तो नहीं बैठा है ना। और वैसे भी डॉक्टर ने तुम्हें कहा है कि तुम्हें खुश रहना चाहिए, समझी? इस तरह रहते हैं खुश? हाँ, इसी तरह रहते हैं खुश। कोई ऊपर से पोटलियां नहीं भेजता है खुशियों की, हमें खुद जमा करनी पड़ती है, छोटी छोटी मुन्नी सी खुशियाँ, और मैग्नीफाइंग ग्लास से देखनी पड़ती है। कहा कि हम अपने आप को यकीन दिला दे कि हाँ भैया हम बहुत खुश हैं। आर्ट है जिंदा रहने का। मैं सोच रही हूँ कि रिटायरमेंट के बाद मैं इस मौजू पर एक किताब लिखूं। हाँ, क्या ख्याल है? जो कुछ हुआ उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं था ना ही। फिर वही मुर्गी की एक टांग। कौन कह रहा है तुम्हारा कसूर था? हाँ, तो फिर वो मुझसे खफा क्यों है? वो नहीं है तुमसे खफा। कौन कह रहा है तुमसे खफा है? नहीं है। नहीं, अगर खफा न होता तो मुझे लेने जरूर आता। इंतहा है भाई, मैं लेने आई हूँ, मेरी तो कोई कदर ही नहीं करता। अभी उतार दूंगी तुम्हें सड़क के बीच। रबिया बेगम, दोस्ती दुनिया का बहुत ही बेगर्ज और खूबसूरत रिश्ता होता है, मानो या ना मानो। तुम ना होती तो मैं क्या करती नहीं? मैं ना होती तो तुम सब क्या करते? दानियाल क्या करता? नाशी क्या करती? 2 दिन जिंदा नहीं रहते मेरे बगैर। हाँ। अच्छा, अभी तुम जा कहाँ रही हो? वहाँ जहाँ तुम कभी नहीं गई हो, और मेरा बहुत जी चाह रहा है जाने को। कहाँ? मेरी अम्मी के यहाँ। अम्मी के यहाँ? हाँ, यहाँ रहती है? बहुत ही करीब। इतने दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं ले चलूँ ना ले चलूँ, ले चलूँ। मैं बस हॉस्पिटल से उठाकर मैं रबिया को वहाँ सीधा ले चलूँगी। हाँ, वैसे यहाँ। अरे तुम आज कैसे आ गई बेटा? क्यों, मेरे आने पर कोई पाबंदी है क्या? आज जी चाह आपसे मिलूं, बस आ गई। अस्सलाम वालेकुम आंटी। जीते रहो बेटे। अच्छा अम्मी, पहचानिए ये कौन है? जल्दी जल्दी पहचानिए। ये तुम्हारी सहेली रबिया है? हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। मगर बेटी ये इतनी कमजोर क्यों लग रही है? बेटे तुम कुछ खाती पीती नहीं हो, या फिर ये भी आजकल की लड़कियों की तरह से डाइटिंग कर रही हो? अम्मी बस ये ऐसे ही है, माशाल्लाह 4 बेटे हैं इसकी। हाँ, ख्याल नहीं रखती तुम अपना। आओ मेरे पास बैठो, आओ। तुम अम्मी के पास बैठो, मैं जाकर किचन संभालती हूँ। आज तो अम्मी मैं आपकी फेवरेट दाल बनाऊंगी, उंगलियां चाटती रह जाएंगी आप भी। अच्छा। अगर मैं कुछ पकाती नहीं ना अपने हाथों से, हफ्ते भर कुछ नहीं खाती अम्मी। अम्मी अगर रबिया से बात कर रहे हैं, 5 मिनट में आ रही हूँ। दिमाग खराब है इस लड़की का भाई, इतना कुछ पका के चली जाती है। अब भला बताओ मैं अकेली जान कितना खाऊंगी? अच्छा एक और जिद है, अम्मी आप हर वक्त तैयार होके बैठा कीजिए। अरे बेटे यहाँ कौन रोज रोज मिलने के लिए मुझसे आता है? हम ये बताओ, तुम तो बहुत अच्छी सहेली हो ना नाहिद की? अपने घर में खुश तो है? जी आंटी, माशाल्लाह बहुत खुश है। अल्लाह तेरा शुक्र है। लेकिन फिर भी बेटे मुझे अच्छा नहीं लगता ये सारा सारा दिन के लिए अपना घर छोड़ के मेरे पास आ जाती है। अब तो मैं ठीक हूँ, बल्कि बिल्कुल ठीक हूँ, मगर ये सुनती कब है किसी की? न जाने मैंने कौन सी ऐसी नेकी की थी जिसके बदले में अल्लाह मियां ने मुझे नाहिद जैसी बेटी दी है। न जाने लोग बेटों की दुआएं क्यों मांगते हैं, जबकि बेटा सिरहाने खड़े होकर 2 घूंट पानी तो बेटियां पिलाती हैं ना, है ना?
अरे क्या हो गया बेटा? अरे क्या हो गया? अरे जानू क्या हुआ? ओहो रो नहीं, क्या हो गया? जान क्या है? नहीं बेटे, कितना गंद मचाया, तौबा तौबा। देखो तो सही क्या मेज के कपड़े का हाल किया, सारा का सारा दूध के रख दिया। अरे बेटा सबा, देख रही हो दादी अकेली काम करी, जरा हाथ बटा दो, ये लेकर क्या और फिर ये इसको मेज के कपड़े को भी झाड़ना है। तौबा, तौबा, तौबा। ये ढेर है बस आ जाओ बेटा, आ जाओ। शाबाश, देखा ना कपड़ा कितना गंदा हो गया, सारा दूध गिर गया। आज उसको धोने के लिए डाल दे। शाबाश। सलाम मम्मा। वालेकुम सलाम। अरे आगे बेटा, जीती रहो जीती रहो। चलो अंदर चलकर लेट जाओ। तो पता है डॉक्टर ने मुकम्मल आराम करने को कहा है। अम्मा प्लीज देखिएगा कि उठकर अब काम ना करने लगे। है तो ये अल्लाह हमारा आराम अब कितने दिन और चलेगा? 1 साल तक? तो ये जो घर का काम है ये क्या मोहल्ले वाले आकर करेंगे? वैसे सच्ची बात है दीदी, मेरी हड्डियां तो अब जवाब दे गई हैं, थक कर चूर हो गई हूँ मैं। फिक्र ना करें माँ, मैं कर लूंगी सब। अब तो ठीक हूँ मैं। बिल्कुल ठीक नहीं हो तुम, मरने का शौक है। अभी तो आया हॉस्पिटल से। अम्मा फिक्र ना करें, मैं मासी से कह दूंगी, मैं सब काम संभालेगी। फिर तो संभल गया ये घर। अरे रोज रोज तो वो नागा करती है, कभी एक बच्चा बीमार है, कभी दूसरा बच्चा बीमार है, और 11 बच्चे उसके। हर महीने 22 नागे, तो वो समझती है शायद उस पर जायज ही है। मीना क्या बात है? अम्मी इतने दिन के बाद आई हॉस्पिटल से, मिलोगी नहीं? उठो। अच्छा मोटू को शायद उठाना ही पड़ेगा मुझे। चलो उठो। चलो चलो उठो उठो। सबा बेटा अम्मी से मिल लो, तो आकर मेरे साथ बर्तन धुलवा दो। अम्मा आज बर्तन मैं धो देती हूँ, आप भी क्या याद करेंगी। चले। क्या हुआ? गुड़िया हंसो, क्या हुआ? बहुत प्यारा बेटा है, बहुत ही प्यारी बेटी है। ये लो चाय पियो, और ये सैंडविचेस भी जरूर खाने, घर से लाए बना करके। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि इस सारे ऑफिस का काम आप ही को करना पड़ता है। घर कब जाते हैं आप? चला जाता हूँ। आप कितनी जहमत कर रही हैं? मैं चाय इतनी ज्यादा नहीं पीता। देखिए इसमें जहमत की कोई बात ही नहीं है। वैसे अकेले चाय पीनी नहीं चाहिए, इसलिए जबरदस्ती अपने लिए और आपके लिए बना कर लाई। क्या बात है, खैरियत तो है ना घर पे? सब खैरियत है। लेकिन आपका चेहरा तो ये नहीं कहता। चेहरे की गलती मेरी नहीं। मेरा ख्याल है कि मुझे पूछना नहीं चाहिए था। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, चाय तो पी जाए। गुड़िया बुरी बात है बेटा। गुड़िया नहीं मानोगी तो हाथ जला दूंगी। अब क्या हो गया है तुम्हें बेटा? निकालो मुझसे हाथ। बुरी बात? बाजी आ गया? बड़ा घर सूना लग रहा था आपके बगैर। तबीयत ठीक है? ठीक हूँ। ठीक ही रहना बाजी। बेटा बेटी बड़े पड़े, अपनी जान अच्छी ना तो सब अच्छा। क्या बात है रज्जो, बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए, कहीं जा रही हो क्या? जाना किधर है बाजी? ये मियाँ ने ला कर दिया मेरे। अच्छा? अच्छा नहीं बुरा। शादी करा था कमीना दूसरी, इसीलिए लाकर दिया मुझको ये सूट। दूसरी शादी कर रहा है?
बरादरी वालों से बात भी तय कर ली थी, वो मुझको हवा भी नहीं लगने दी। मगर क्यों? क्यों आपको नहीं पता? हाँ बाजी, आप बड़े बोले हो। तो जलील आदमी को पूछो कि वो जलालत क्यों कर रहा है, तो कोई बताता है? मैं बताती हूँ आपको। दो होंगी ना तो काम भी ज्यादा करेंगे। उसने भी तो इधर आके 10-5 घर काम करना ही है ना। फिर बेटा बेटी होंगे, वो भी कमा कर लाके देंगे, तो उसके नशे पानी को तो सारा पूरा हो जाएगा ना। सारे ने कमा के लाके देना। और तुमने भी इजाजत दे दी उसे? हाँ बाजी, मैंने कहाँ इजाजत दी?